अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसकी कोडिंग किस तरह की जाती है, हमें इसका रिज़ल्ट किस तरह मिलता है, आज की हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग होती क्या है। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें प्रोग्राम का फ्लो किसी यूज़र एक्शन या एक्सटर्नल इवेंट के बेसिस पर कंट्रोल होता है। मतलब कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब आपको एक्सटर्नली कुछ इनपुट मिलती है, कोई इवेंट ट्रिगर होता है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप इसकी एग्जांपल्स वैसे मैं नेक्स्ट देने वाली हूँ, लेकिन जब कभी आप देखते हैं कि आप माउस का बटन क्लिक करते हैं तो आपको मेन्यू मिलता है, तो वो एक्सटर्नली आप उसको देते हैं, ठीक है, कोई इवेंट ट्रिगर करते हैं, फिर आपको आउटपुट में कुछ अक्कर होता है। कीबोर्ड से आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तब भी ऐसा होता है, या आप माउस को मूव करते हैं तब भी कोई इवेंट अकर होता है। स्क्रीन अक्सर बंद हो रही होती है ना, तो आप माउस कर्सर मूव करें ना तो स्क्रीन जो है दोबारा वेक हो जाती है। वैल्यू को डिलीट या चेंज करने से कोई भी इवेंट अकर हो सकता है। सेंसर्स जब कोई भी सिग्नल रिसीव करते हैं उससे भी इवेंट अकर होता है। या आपको एग्जांपल्स बताई जा रही हैं कि इस तरह इवेंट अकर होते हैं, उनको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि ऑटोमेटिक डोर होता है, तो वो सेंसर रिसीव करता है, सिग्नल रिसीव करता है, तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में ही आता है। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारी डेली लाइफ में। हम लोग अक्सर देखते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं कि हम उन पर फोकस ही नहीं करते कि ये किस बेस पे हो रहा है। अब आपने आईटी चूज़ की है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ बेसिकली किस तरह परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। जब उन्होंने आपको एग्जांपल दी है, बेस्ट एग्जांपल है जो आप डेली करते भी हैं। जब आप कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हैं Alt+F4 प्रेस करते हैं तो वो आपको मैसेज डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर कि आपने फ़ाइल क्लोज़ करनी है। आप एंटर करते हैं, आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है। ये आपके पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप डेली करते भी हैं लेकिन आपने शायद नोट ना किया हो, तो आज आपको बता देते हैं। दूसरी ये कि जब भी आप एलिवेटर में एंटर करते हैं, आप उसका बटन प्रेस नहीं करेंगे तो उसमें कोई भी इवेंट अगर नहीं होगा जब तक आप इसका बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो यही होता है कि आप लोग, ये भी आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है। आप एलिवेटर में एंटर होते हैं, उसका बटन प्रेस करते हैं तो वो आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाती है। आप तो ये हमारे पास इवेंट ड्राइवन की एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपने अक्सर नोट की होगी शायद, ठीक है। नहीं की तो नेक्स्ट जब भी आप एलिवेटर में बैठें तो आपने नोट ज़रूर करना है कि ये किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका कोड चेक कर लेते हैं कि इसका कोड क्या है। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग का कोड जो है वो किस तरह वर्क करता है। कुछ तो होगा इसके बैकएंड पे जो इसको जो है वो आउटपुट परफॉर्म करने पर जो है वो वर्क करता है, जब जो इवेंट को कैप्चर करता है, जो लेता है। ये हमारे पास इसका कोड है। इसका कोड मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करवाऊंगी। अब ये देखिए, उन्होंने कहा है कि आप बी प्रेस करेंगी तो एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मैंने बी प्रेस किया, मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग था। तो ये GUI एप्लीकेशंस, गेम्स, वेब ऐप्स में यूज़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।